नीतीश कुमार के एक और नेता यानी जनता दल यूनाइटेड के एक और सीनियर नेता ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। कल ही उन्होंने जदयू के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जी हां, बेगूसराय से पूर्व सांसद रह चुके हैं। नीतीश कुमार की सरकार में 2 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। मुनार्दीन हसन की हम बात कर रहे हैं, बेगूसराय के पूर्व सांसद। अब देखिए, ये एक बेहद बड़ा झटका माना जा सकता है नीतीश कुमार के लिए। और जिस नेता के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ा गया है मुनार्दीन हसन के द्वारा, वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। जी हां, ललन बाबू, उन्हीं के माथे सारा इल्जाम लगाया गया है। मुनार्दीन हसन ने साफ कहा है कि ललन सिंह ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, नीतीश कुमार पर कब्जा कर लिया है। कई तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो मुनार्दीन हसन लगाए हैं। अब देखिए, मुनार्दीन हसन बेगूसराय से पूर्व सांसद रह चुके हैं और उन्होंने रविवार को जदयू की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने मीडिया को पार्टी छोड़ने की वजह भी बताई है और उपेंद्र कुशवाहा की तरह उन्होंने नीतीश कुमार की इस बात के लिए आलोचना की कि जदयू अपने लक्ष्य से अब भटक चुकी है। उनके जैसे 90%, देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है मुनार्दीन हसन के द्वारा। उन्होंने कहा है कि पार्टी के 90% नेता ऐसे हैं जिनका जदयू में अब दम घुट रहा है। जदयू अपने अंतिम दौर में चल रही है और नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता के लिए देश में भटक रहे हैं, दर हर जगह पहुंच रहे हैं, वो बिहार में अपनी पार्टी को बचा ले, नहीं तो आने वाले दिनों में जदयू का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। ये तमाम बातें मुनार्दीन हसन द्वारा कही गई है। मुनार्दीन हसन को इस बात से तकलीफ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में मंत्रियों का भी कोई वैल्यू नहीं है। पार्टी कुछ नेताओं के हाथ में गिरवी रख दी गई है और पार्टी का पहले जो लक्ष्य था अब वह उससे भटक चुकी है। आरजेडी तो मुसलमानों को भाजपा के नाम पर डराती ही रही है और भाजपा का भय दिखाकर आरजेडी उनके वोट ले लेता है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। मुनार्दीन हसन ने अपना इस्तीफा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सौंप दिया है। तो एक और विकेट गिर चुका है जदयू का। आपको याद होगा कि एक लंबी कड़ी है, एक लंबी श्रृंखला है। आरसीपी सिंह, सुहेली मेहता, उपेंद्र कुशवाहा, कन्हैया सिंह, मीना सिंह, ऐसे कई दिग्गज हैं, कई बड़े नाम हैं बिहार की राजनीति में जिन्होंने जदयू का बीते कुछ महीनों में साथ छोड़ा है। और अब उसमें एक और नाम मुनार्दीन हसन का जुट जा रहा है। देखिए, मुनार्दीन हसन के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। पहले वे आरजेडी में ही थे, इस्तीफा देकर उन्होंने जदयू ज्वाइन किया था। नीतीश कुमार के कैबिनेट में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था और साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने मुनाजिर हसन को टिकट भी दिया। बेगूसराय से वे चुनाव जीत गए थे और आपको बताएं कि साल 2014 में मुनार्दीन हसन बीजेपी का हिस्सा बन गए थे। हालांकि वहां भी उनकी नहीं बनी और वो जदयू में कमबैक कर चुके थे। साल 1997 से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले मुनार्दीन हसन कई बार विधायक, बिहार सरकार में मंत्री और सांसद भी रह चुके हैं। तो नीतीश कुमार के लिए आप कह सकते हैं ये एक अलार्मिंग मोमेंट है, एक ऐसा समय है जब उन्हें बैठकर अपनी पार्टी के बारे में सोच विचार करने की जरूरत है। और खासकर ललन सिंह के ऊपर देखिए, ललन सिंह के ऊपर उपेंद्र कुशवाहा भी आरोप लगा रहे थे, ललन सिंह के ऊपर सुहेली मेहता का भी आरोप लगा था, ललन सिंह के ऊपर अब मुनार्दीन हसन भी आरोप लगा रहे हैं कि जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं वे मनमानी करते हैं, पार्टी को हाईजैक कर चुके हैं, उनसे मिलना मुश्किल है, वे किसी की नहीं सुनते हैं। कई तरह के गंभीर आरोप जो हैं एक पार्टी स्तर पर अगर देखा जाए तो ये बेहद संगीन आरोप है, क्योंकि पार्टी का पूरा कर्ता धर्ता जो होता है वो उसका नेशनल प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही होता है। और जब से कमान ललन सिंह के हाथ में गया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पार्टी के कई बड़े सीनियर दिग्गज नेता, चाहे आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सुहेली मेहता हो, मीना सिंह हो, डॉक्टर कन्हैया सिंह हो, और क्षेत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो हर जिला के प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक में ऐसे भारी संख्या में नेता आपको मिल जाएंगे जो जदयू का दामन छोड़कर अन्य पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। और अब मुनार्दीन हसन का जाना एक बेहद बड़ा संदेश है जनता दल यूनाइटेड के लिए बिहार में कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अगर अपनी पार्टी को संभालने में असफल हो जाते हैं नीतीश कुमार, तो विपक्षी एकता अगर हो भी जाती है तो फिर जदयू का अस्तित्व ही क्या बचेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।